हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट से रहने वाले हैं। और जितने भी सारे ये प्रश्न जो रहने वाले हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं। और ये जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये सभी इसके झा ये जो सर हैं इन्हीं के बुक से सारे क्वेश्चंस लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पारंपरिक ढंग से एक खराद मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा किस प्रक्रिया के सतह का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेलनाकार। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पारंपरिक ढंग से एक लेथ मशीन में छीलन प्रक्रिया द्वारा बेलनाकार सतह का उत्पादन होता है। अगला है छीलन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक अक्ष सममित सतह को उत्पादित करने के लिए वस्तु से अतिरिक्त सामग्री को हटाने की एक प्रक्रिया है, कौन? तो छीलन। अगला है छीलन प्रक्रिया खराद मशीन उपकरण पर प्रदर्शित की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बेजोड़ विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नर्लन। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो बेजोड़ विकल्प का सही चयन नर्लन है। अगला है नर्लन एक विनिर्माण संबंधित प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ पर सीधी कोणीय या आपस में काटती हुई रेखाएं बनाई जाती है। अगला है यह प्रक्रिया ज़्यादातर लेथ मशीन पर किया जाता है। अगला है फोर्जन उचित स्थान पर संपीड़क दबाव का उपयोग करते हुए धातु की प्लास्टिक अवस्था को मनचाहा आकृति देने को फोर्जन या फोर्जिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, खराद का कौन सा भाग पश्च गियर, चालन पुल्ली इत्यादि का वहन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हेड स्टॉक। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हेड स्टॉक खराद का पश्च गियर, चालन पुल्ली आदि का वहन करता है। अगला है हेड स्टॉक मुख्य निकाय भाग है जो आधार के बाएं पक्ष पर स्थित होता है। अगला है हेड स्टॉक बियरिंग में केंद्रीय स्पिंडल को आलंबन प्रदान करता है और इसे सही ढंग से संरेखित करता है। अगला है हेड स्टॉक पर बने सहायक उपकरण गियर तंत्र, चालन पुल्ली, स्पिंडल आदि है। अगला है टेल स्टॉक आधार के आंतरिक भाग पर समायोजित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से किसे उपकरण विराम के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि संयुक्त विराम को। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं।
तो संयुक्त विराम के रूप में भी जाना जाता है। किसको? तो उपकरण विराम को। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसका अगला है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि खराद। तो खराद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि लेथ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो वह मशीन उपकरण है, यानी कि जो खराद है यानी कि जो लेथ है वह मशीन उपकरण है जो वस्तु को केंद्र और आधार के बीच में पकड़ता है और वस्तु को इसके स्वयं के अक्ष पर घुमाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा खराद में चालन शाफ्ट के रूप में कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि काउंटर शाफ्ट। और ये जो प्रश्न है 2019 में से थर्ड शिफ्ट में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो खराद में चालन शाफ्ट के रूप में काउंटर शाफ्ट कार्य करता है। अगला है काउंटर शाफ्ट, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कई खरादों के काउंटर शाफ्ट पर एक समान घिरनी से ड्राइव लेने के लिए खराद के धुरे पर 3 या 4 चरण घिरनी होती है। अगला है काउंटर शाफ्ट मोटर में संचालित होता है, जिसे अक्सर हेड स्टॉक के पीछे रखा जाता है। अगला है इसका उपयोग मोटर से बेल्ट के माध्यम से शक्ति लेने के लिए किया जाता है और खराद मशीन के चालन शाफ्ट तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रकार की लेथ यानी कि खराद को कैम और कैम बेल्ट के माध्यम से संचालित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्रेसिजन लेथ। और ये जो प्रश्न जो है 2019 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैम और कैम बेल्ट के माध्यम से प्रेसिजन लेथ को संचालित किया जाता है। अगला है लेथ मशीन से विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन की जाती है। कौन कौन से किया जाता है? तो जैसे कि ड्रिलिंग, चूड़ी काटना, धातु को चिप्स के रूप में छीलकर हटाना। अगला है लेथ मशीन के कई पार्ट्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं उन सभी के नाम के बारे में देख लेते हैं। तो एक होता है हेड स्टॉक होता है, एक टेल स्टॉक होता है, एक टूल पोस्ट होता है, एक गियर बॉक्स होता है, लीड स्क्रू होता है, लेथ बेड होता है, लेग होता है, इत्यादि पार्ट्स होते हैं, यानी कि लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस कार्य से खराद यानी कि लेथ मशीन पर किसी शंकु के छिन्नक यानी कि फ्रस्टम का आकार बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि टेपर टर्निंग। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो टेपर टर्निंग द्वारा खराद मशीन पर छिन्नक का आकार बनाया जाता है। अगला है छिन्नक यानी कि फ्रस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो शंकु के कुछ ऊपरी अंश को आधार पर बने वृत्त के समांतर समतल द्वारा काटे जाने पर एक नई आकृति का निर्माण होता है, जिसे हम छिन्नक कहते हैं। अगला है छिन्नक यानी कि फ्रस्टम में आधार पर बने वृत्त और समतल द्वारा छिन्नक के ऊपरी भाग पर बना वृत्त एक दूसरे के समानांतर होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। टरेंट लेथ यानी कि खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए किस संलग्न यानी कि अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि स्लाइडिंग अटैचमेंट। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो टरेंट लेथ यानी कि खराद पर आंतरिक या बाहरी टेपर काटने के लिए स्लाइडिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला है टरेंट लेथ। इस मशीन में कैप्स्टन हेड के स्थान पर टरेंट हेड होता है। अगला है टरेंट हेड सीधे मशीन बेड पर लगा होता है। अगला है टरेंट लेथ का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है। अगला है इन मशीनों का सेटिंग करने में अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य खराद यानी कि लेथ मशीन पर नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्लाइडिंग। और ये जो प्रश्न है 2019 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ मशीन के द्वारा स्लाइडिंग नहीं किया जा सकता है। अगला है स्लाइडिंग एक प्रक्रिया है जिसे यानी कि इसे स्लॉटर मशीन के द्वारा किया जाता है। अगला है स्लॉटर मशीन का प्रयोग स्प्लीन ग्रूव और अधिक बनाने के लिए वर्कपीस से अवांछित चिप्स हटाने के लिए किया जाता है। अगला है जबकि टेपर टर्निंग ड्रिलिंग टैपिंग की प्रक्रिया लेथ मशीन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक स्वतंत्र 4 जबड़ों वाले चक के बारे में सही है यानी कि 4 ज चक के बारे में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जबड़ों को रेडियल रूप से अंदर और बाहर में गतिमान किया जा सकता है। ये सही है। और ये जो प्रश्न है 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सभी जबड़ों को रेडियल रूप से अंदर और बाहर में गतिमान किया जा सकता है। अगला है 4 ज चक यानी कि 4 जबरा चक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 जबरा चक वाले चक को स्वतंत्र चक भी कहा जाता है चूँकि प्रत्येक जबरों को स्वतंत्र रूप से समायोजित किया जा सकता है, इसलिए वस्तु की कोई भी आकृति को चक में निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला है 4 जबरों वाले चक का प्रयोग नियमित और अनियमित आकृति की व्यापक सीमा के लिए किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। यहाँ से 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे। ओके फ्रेंड्स, इसलिए एग्ज़ाम से पहले इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये सभी ट्रेडर के लिए है क्योंकि इस वाले वीडियो में वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।